नमस्कार डियर फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे सूरज एकेडमी में। डियर फ्रेंड, आज हम आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराएंगे जो कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 यानी कि यूपी टेट 2019 का पेपर होगा। उसको सॉल्व कराया जाएगा डियर फ्रेंड। ये सेकंड प्रश्न पत्र है यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 तक है। परीक्षा तिथि डियर फ्रेंड 8 जनवरी 2020 को हुआ था ये एग्जाम। मैं आज उसको उस सब्जेक्ट में आपको उस प्रश्न पत्र के बाल विकास एवं शिक्षण विधि को मैं सॉल्व कराने वाला हूँ, यानी कि सीडीपी सब्जेक्ट होगा। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो डियर फ्रेंड, ये देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है डियर फ्रेंड। जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, अभ्यास का सिद्धांत। तो ये बाल विकास एवं शिक्षण विधि का जो प्रश्न पत्र है डियर फ्रेंड, मैं अच्छे सॉल्व कराऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है थार्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत यानी कि एसआर थ्योरी में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है। डियर फ्रेंड, क्या महत्वपूर्ण नहीं है यानी कि क्रिया प्रसूत व्यवहार। ओके, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्रिया प्रसूत व्यवहार। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिगम को गेने ने अपनी अधिगम सोपानकी में सर्वाधिक निम्न स्थान पर रखा है डियर फ्रेंड। इसका करेक्ट आंसर आपको बता दें, संकेत अधिगम। ओके, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा कह रहा है शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव उदाहरण है। डियर फ्रेंड, आवाज में उतार चढ़ाव उदाहरण है। इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं आपको, उद्दीपन परिवर्तन कौशल यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है। डियर फ्रेंड, ये पुनर्बलन आप कह सकते हैं यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए और आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन, मंदित मना बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है डियर फ्रेंड। डियर फ्रेंड, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर यानी कि वैयक्तिक अनुदेशन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। डियर फ्रेंड, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। करेक्ट आंसर है विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, ये हमारा सत्य नहीं है। चलिए और आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को कहते हैं। डियर फ्रेंड, क्या कहते हैं। इसे अभिक्षमता कहते हैं यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती जुलती है डियर फ्रेंड। तो डियर फ्रेंड, ये हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से मैच करता है यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए और आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है डियर फ्रेंड। डियर फ्रेंड, फ्रायड जो है यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, यह व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता है, उसे कहते हैं। तो डियर फ्रेंड, उसे उद्भवन कहते हैं यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई है। डियर फ्रेंड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए करेक्ट आंसर आपको बता देते हैं, ध्वनि ग्राम। ओके, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ध्वनि ग्राम। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है निम्न में से किस प्रश्न द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। चलिए, इसे इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है डियर फ्रेंड। ये हमारा करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन। ठीक। चलिए और आगे आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सूक्ष्म शिक्षण है डियर फ्रेंड, सूक्ष्म शिक्षण है जो अवश्रेणीयन शिक्षण को सूक्ष्म शिक्षण कहा जाता है यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए और आगे देखते हैं। डियर फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 15 है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। जो हमारा करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन करेक्ट है डियर फ्रेंड। यह सही से उसको हम दिखा देते हैं आपको। तो ये देखिए, ये दिया है हल, प्रणोद अवकलन सिद्धांत, ठीक, मैकडूगल मूल प्रवृत्ति सिद्धांत, फ्रायड मनोविश्लेषण सिद्धांत, मैस्लो आवश्यकता सिद्धांत। ओके, चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समूह सृजनात्मकता के तत्वों के संबंध में सही है डियर फ्रेंड। तो डियर फ्रेंड, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, प्रवाह विविधता मौलिकता विस्तारण। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। एक 4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा अपने माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्रायर द्वारा क्या नाम दिया गया है। ओके,
सी ऑप्शन है डियर फ्रेंड, ओडिपस कॉम्प्लेक्स। इस व्यवहार को ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम थार्नडाइक के सीखने के गौण नियमों में शामिल नहीं है? डियर फ्रेंड, यह क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है जो शामिल नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभवों का सहायक होना किस प्रकार का अधिगम अंतरण का उदाहरण है डियर फ्रेंड? ठीक, यह ऊर्ध्व अंतरण कहलाता है, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए और आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, संप्रेषण संबंधी अक्षमता है, संप्रेषण संबंधी अक्षमता है डियर फ्रेंड, इसे कहते हैं डिस्पेसिया। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर, डिस्पेसिया। ओके, चलिए और आगे चलते हैं। 21 नंबर है, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है डियर फ्रेंड? प्रजातांत्रिक नहीं है, यानी कि व्याख्यान विधि है, यह प्रजातांत्रिक नहीं है। चलिए और आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, शैक्षिक उद्देश्यों के ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक पक्ष से निम्न में से कौन सा स्तर संबंधित नहीं है डियर फ्रेंड? ठीक, यानी कि ज्ञान है, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ज्ञान संबंधित नहीं है। चलिए और आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 ये कह रहा है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? डियर फ्रेंड, शिक्षण का स्तर नहीं है, यानी कि अभिप्रेरणा स्तर आप कह सकते हैं, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन एवं के बीच संगति है, यानी कि अनुक्रिया के बीच संगति है, बी सॉरी सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है डियर फ्रेंड? समस्या समाधान होता है डियर फ्रेंड, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, समस्या समाधान। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, निम्नांकित में से कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है? डियर फ्रेंड, कौन सी समस्या समाधान में बाधक नहीं है? डियर फ्रेंड, इसे सूझ कहा जाता है, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, सूझ। चलिए और आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा एक संवेग है? डियर फ्रेंड, इसे आमोद कहा जाता है। ओके, चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, एफ आई ए सी एस। ओके, एफ आई ए सी एस, ये फ्रेंड इसे कहा जाता है फ्लैंडर्स इंटरेक्शन कैटेगरी सिस्टम। ओके, के साथ मूल रूप से कौन संबंधित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, यह फ्लैंडर का सिद्धांत ही है, ये सिद्धांत फ्लैंडर से ही संबंधित है, ये सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए 29 की बात करते हैं। निम्न में निम्न कथनों में से कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है डियर फ्रेंड? प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है, हाँ अथवा ना उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना, ये करेक्ट है, जो कि ये क्वेश्चन इस प्रकार नहीं किए जा सकते। आज के अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डियर फ्रेंड कह रहा है, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीकी है? डियर फ्रेंड, इसे कहा जाता है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर डियर फ्रेंड, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। तो डियर फ्रेंड, ये हमारा 30 क्वेश्चन का जो वीडियो था, बहुत ही जबरदस्त वीडियो है डियर फ्रेंड, इस प्रकार आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, और ऑलरेडी हमने कई वीडियो डाल रखे हैं। वीडियो पसंद आया जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द तुरंत नेक्स्ट वीडियो में आपसे।